हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 2 का चैप्टर नंबर 7 है ना। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन अबाउट द ओरिजिन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तो ये ओरिजिन है, ठीक है, 0,0 और इसके अबाउट चारों तरफ एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है जो कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ भैया कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पार्टिकल है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो सपोज करो dt टाइम में वो इतना ट्रैवल किया, ठीक है, तो इतना एरिया ट्रैवल किया, इतना एरिया कवर किया। उसका जो पोजीशन वेक्टर है, क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल है ना। तो ये जो लाइन है ये उसकी पोजीशन वेक्टर है। तो ये इतना एरिया ट्रैवल किया, इतना एरिया स्वीप आउट किया। अब उतने ही टाइम में फिर से मान लेते हैं वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तब जाके बराबर एरिया स्वीप करेगा। तो उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि वेलोसिटी जो स्पीड जो है वो सेम होनी चाहिए, तभी सेम dt टाइम में वो सेम आर्क लेंथ ट्रैवल कर पाएगा और उसका एरिया जो है वो सेम आएगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के द्वारा स्वीप किया गया जो एरिया है वो सेम आएगा, ठीक है। तो अब बताना, अब मतलब बात देखिए, क्वेश्चन पढ़ के हमें बस ये समझ में आ रहा है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, दैट्स ऑल। अब क्या उसमें वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट होती है? नहीं, हमेशा डायरेक्शन बदल रही है। क्या स्पीड कांस्टेंट होती है? हाँ बिल्कुल। एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट होता है? बिल्कुल नहीं। एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ होता है? टूवर्ड सेंटर, ठीक है। तो ऑल्दो द मैग्नीट्यूड इज रिमेन्स सेम ऑफ द एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम होता है, पर डायरेक्शन बदलती है, इस वजह से ओवरऑल एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब सोचो भाई, इसका टेंजेंट, चूंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो dv/dt क्या हो गया? 0 हो गया ना। यही तो क्या होता है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट मतलब टेंजेंशियली एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अगर टेंजेंशियली सोचो एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। तो at अगर 0 ही है तो रिमेन्स कांस्टेंट तो है ही ना, हमेशा ही 0 है तो कांस्टेंट भी है। तो b और d इसका करेक्ट आंसर आता है। ध्यान रखना, ये v फॉर वेलोसिटी नहीं है, ये v फॉर स्पीड है, क्योंकि मैंने v के ऊपर बार नहीं लगाया है। v अगर मैं ऐसे लिखता तो वेलोसिटी होती, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।